वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सरफेस टेंशन में PYQ पैटर्न्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज थ्राइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सेकंड सोप बबल। तो एक सोप बबल दिया है, ठीक है, और इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है मान लेते हैं P1 है, और इस सोप बबल का रेडियस R1 है, और एक और सोप बबल दिया हुआ है, इसका रेडियस R2 है, और इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो P2 है। तो कह रहा है कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल 1 P1 इज थ्राइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सेकंड सोप बबल P2। तो P1 इज इक्वल टू 3P2 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड बबल, इसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं क्योंकि सोप बबल दिया हुआ है तो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 4S/R होता है ना। तो इसमें अगर R1 रेडियस है तो 4S/R1 हो जाएगा एक्सेस प्रेशर, और यहाँ पर 3 टाइम्स P2 क्या हो जाएगा, 4S/R2। S क्या है, सरफेस टेंशन है। तो ये देखो 4S से 4S कैंसिल हो गया और R2 की वैल्यू आ गई 3R1, ठीक, ये रिलेशन आ गया। अब पूछा है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो कितना होगा। तो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका वॉल्यूम हुआ, अपॉन में इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब आ रहा है। R1, अच्छा R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब, 3R1 नीचे, 3R1 का होल क्यूब। तो देखो R1 क्यूब अपॉन में 27R1 क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 27 होता है, R1 क्यूब कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, 1/27 आ रहा है। यानी वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 का रेशियो 1/27, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोलेसिंग 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। एक बड़ा सा ड्रॉप बन रहा है, इसका रेडियस R मान लो, बाय कोलेसिंग 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। एक छोटा सा ड्रॉपलेट है वाटर का, फिर एक और छोटा सा ड्रॉपलेट है वाटर का, ऐसे 1000 है, ठीक है। वाटर के 1000 ड्रॉपलेट्स हैं, तो इनको हजारों को कोलेस करके एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बन रहा है, यानी कि इनके वॉल्यूम का सम 4/3 पाई R क्यूब और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे कंबाइन हो गए, सारे वॉल्यूम यही मिलके इसका बना रहे हैं वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ये देखो क्या लिख सकते हैं, 10R का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू R क्यूब। तो कंपैरिजन में R क्या मिला, कैपिटल R, 10R के बराबर मिला, ठीक है। अब पूछा है द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स टू दैट ऑफ एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप इज 10x, देन x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो सरफेस एनर्जी एक स्मॉल ड्रॉप की कितनी होगी, ऐसे लिखो, यू से डिनोट करो एनर्जी को, वो होता है सरफेस इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। सरफेस टेंशन S मान लो वाटर का, और एरिया इसका क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr²। और ऐसे कितने हैं, 1000 हैं, तो ये मान लेते हैं एनर्जी हो गई बिफोर कोलेसिंग, तो यू इनिशियल मान लो। अब यू फाइनल क्या होगी, एनर्जी फाइनल आफ्टर कोलेसिंग, वो हो जाएगी एक बड़े से ड्रॉपलेट की सरफेस टेंशन और उसका सरफेस एरिया विच इज 4πr², ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल का रेशियो चाहिए, वो हो जाएगा S 4πr² इंटू 1000 अपॉन में S 4π कैपिटल R²। S 4π कैंसिल हो गया। अब देखो R की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R की जगह 10R, ठीक है। तो R² और ये 1000 रहने दो, ठीक, और कैपिटल R की जगह 10R रखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे तो 100R² हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 10, 1000/100 करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है। तो UI/UF दिया हुआ है 10x के बराबर, ठीक है, और यही 10 आ रहा है हमारा रेशियो, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना, द वैल्यू ऑफ x इज 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस R कोलेस टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप। दो स्मॉल ड्रॉप हैं मरकरी के, ठीक है, जिनका रेडियस मान लो R और स्मॉल r है, ये दोनों मरकरी के ही ड्रॉपलेट्स हैं। कैपिटल R दिया ही हुआ है तो हम क्यों माने स्मॉल r, कैपिटल R ही दिया हुआ है, ठीक है।
दोनों स्मॉल मर्करी के ड्रॉपलेट्स का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ये दोनों कोलेस करते हैं टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप, सिंगल लार्ज ड्रॉप, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, तो जो नया वाला ड्रॉप बन रहा है इसका रेडियस मान लो R1, तो टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, तो अगर सरफेस टेंशन मर्करी का S है तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, सरफेस टेंशन इनटू में इसका सरफेस एरिया 4πr², और ऐसे दो हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, सरफेस टेंशन तो मर्करी का ही रहेगा लेकिन इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr1², ठीक है। अब हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए QI/UF, बिकॉज पहले और आफ्टर का चेंज, आफ्टर द चेंज ना, इनका रेशियो चाहिए। तो 2s 4πr² अपॉन में s 4πr1², ऐसा लिख सकते हैं। s 4π कैंसिल हो गया, 2r² अपॉन में r1² आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और नोटिस करो कि r और r1 में हमें एक रिलेशन चाहिए होगा, तो इन दोनों को कोलेस करने पे ये मिल रहा है, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4/3 पाई r³ शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई r1³ है ना। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 2r³ आ गया r1³ के बराबर, ठीक है। 2r³ आ गया r1³ के बराबर। हमें r1 रिप्लेस करना है, तो क्या लिख सकते हैं, r1 को लिख सकते हैं 2⁻⁴r, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये यहाँ पुट कर दो, तो 2r² अपॉन में r1² हो जाएगा 2⁻2/3 ना, और r² भी हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, 2 की पावर आ गया 1 - 2/3, यानी कि 2⁻1/3 आ गया, यानी कि देखो UI/UF कितना आ रहा है, 2⁻1/3 आ रहा है। तो जितना टोटल सरफेस एनर्जी था इनिशियल बिफोर और जितना फाइनल था, उन दोनों का रेशियो आ रहा है 2⁻1/3:1। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर शायद बी वाले में मिस्टेक हुई है, तो एक नया ऑप्शन बना दे रहा हूँ मैं, 2⁻1/3:1, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गई है, 2⁻1/3:1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 ग्लास प्लेट्स हैव वाटर बिटवीन देम, 2 ग्लास प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच में वाटर है, एंड आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुल देम अपार्ट, ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स को खींचना बड़ा मुश्किल है। इट इज बिकॉज द वाटर इन बिटवीन फॉर्म सिलिंड्रिकल सरफेस, और ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस बना ले रहा है जो वाटर इनके बीच में है, ऑन द साइड दैट गिव राइज टू द लोअर प्रेशर इन द वाटर कंपेरिजन टू द एटमॉस्फेयर। इफ द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस इज r, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस बना रहा है ना, इसका रेडियस r है, एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज T, देन द प्रेशर इन वाटर बिटवीन द प्लेट्स इज लोअर बाई। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर जो मेनिस्कस है सरफेस कुछ ऐसा बना ना, कॉनकेव बाहर से, और देयरफॉर प्रेशर यहाँ पर ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक होगा P0, और ऐसा सरफेस है कॉनकेव, तो ये बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर वाला कंपेरेटिवली कम होगा, तो जो P in होगा वो P0 से कम होगा, P in जो प्रेशर होगा P0 से कम होगा। कितना कम होगा, हम जानते हैं 2s/r से, ठीक है, या यूं लिख लो 2t/r से, बिकॉज यहाँ पर जो सरफेस टेंशन दिया हुआ है वो T दिया हुआ है, कैपिटल T, और R क्या है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस का रेडियस है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो वाटर में प्रेशर है इस एंड में वो 2t/r से, बिकॉज लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो इतने से ही डिफर करता है ना 2t/r से, तो यहाँ पर जो कम है प्रेशर अंदर वो 2t/r से है, और इधर भी वही होगा, यहाँ भी P in जो होगा P0 से 2t/r से कम होगा, तो बेसिकली जो अंदर में प्रेशर कम है वाटर सरफेस जो है दोनों प्लेट्स के बीच में, वो 2t/r प्लस 2t/r से कम है, यानी कि 4t/r से कम है, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन हीटिंग वाटर बबल्स बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटैच एंड राइज। क्या किया जा रहा है कि इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, उसको हीट किया गया है, ठीक है, नीचे से, और देयरफॉर बबल्स बनने शुरू हो गए, और बॉटम ऑफ द वेसल में जो बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा बबल हुआ एक बना, और वो डिटैच होने शुरू हो गए और राइज होने शुरू हो गए। तो ऑफकोर्स जब वो कॉन्टैक्ट में रहेगा बॉटम से, तो एक सर्कुलर सा, जब कॉन्टैक्ट में रहेगा तो एक नीचे बेस जो है उसका, वो सर्कुलर सा बेस रहेगा उसका जो कॉन्टैक्ट में है। टेक द बबल्स टू बी स्फेयर्स, वो स्फेयर में है, रेडियस कैपिटल R है, मेकिंग ए सर्कुलर कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस स्मॉल r,
ठीक है, नीचे जो एक सर्कुलर कॉन्टैक्ट बन रहा है स्मॉल आर का बन रहा है विद द बॉटम ऑफ द वेसल. इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज टी, देन वैल्यू ऑफ आर जस्ट बिफोर बबल्स डिटैच. अब देखो बबल्स जब डिटैच होंगे तो ये पूरा भरा हुआ है लिक्विड, पानी से कंटेनर भरा हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसमें एक अपथ्रस्ट लगेगा. ठीक है, अपथ्रस्ट लगेगा और बबल्स में ज़्यादा वेट होता नहीं, तो mg को हम कंसिडर करेंगे नहीं. लेकिन हाँ, एक सरफेस टेंशन जरूर लगेगा ऐसे, जो कि ऑफ कोर्स उसके सरफेस एरिया को कम करना चाह रहा होगा. ठीक है, तो इस एंड में अगर मैं इसका देखो फिगर बनाता हूँ सही से, ये सर्कुलर बेस है वो, जिसका रेडियस क्या है r है. ठीक है, और ये पूरा बबल है ऐसा, पूरा बबल है ऐसे करके. ठीक है, और ये जो है सेंटर है, और इसको हम लोग कैपिटल आर कह सकते हैं ना. तो अगर मैं ज्वाइन कर दूं इस पॉइंट को, सेंटर को इस एंड से, और इस एंगल को थीटा मान लिया जाए. ठीक है, तो देखो सरफेस टेंशन कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा ना. ठीक है, और टेंजेंशियली लग रहा होगा. और ये जो है हमारा थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये कितना हो गया, थीटा हो गया. तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. ठीक है, और ये सरफेस टेंशन लग रहा है हमारा. तो सरफेस टेंशन का अगर कंपोनेंट ले इधर, कितना आया, एस कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि एस साइन थीटा हो गया. और इधर भी जो है ये एस है, इसका कंपोनेंट यहाँ लेंगे तो ये भी एस साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, और क्या हो गया नीचे फोर्सेस, 2s साइन थीटा हो गया. और अपथ्रस्ट जो लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है, जिसकी वैल्यू होती है वी रो जी, वी ऑफ इस पूरे का वॉल्यूम बबल का, और रो ऑफ लिक्विड रखेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पर क्या है, वाटर है. ठीक है, तो वी रो जी अगर 2s साइन थीटा से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तभी इसमें राइज करने की टेंडेंसी होगी, है ना. यानी कि अपथ्रस्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2s साइन थीटा. और ये क्या होगा अपथ्रस्ट, v वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. पूरे का ये आर है तो भाई ये भी आर ही है ना. अच्छा, और रो ऑफ लिक्विड तो दिया ही हुआ है रो डब्ल्यू इंटू में जी, ये अपथ्रस्ट हो गया, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2s साइन थीटा. अच्छा, साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, यहां देखो इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ रही है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं r बाई कैपिटल आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो 2s r बाई कैपिटल आर हो गया. ठीक है, तो अब देखो यहां में क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ r चाहिए ना, और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर t दिया हुआ है, तो s की जगह t रख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. तो मिटा दे रहा हूँ यहाँ स्पेस बनाने के लिए. 2s साइन थीटा तुम्हें दिख ही रहा है, इक्वेशन बन रही कुछ ऐसी, 4/3 पाई आर क्यूब, या यूं कह लो ये आर को यहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, आर की पावर 4 बन जाएगा, है ना. रो डब्ल्यू जी और फिर 2t r, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2t r, बिकॉज s की जगह t रख दिया हमने. तो r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये 2 से ये 4 कट गया, 2 आ गया. तो r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2/3 पाई r की पावर 4 साइन थीटा. तो ठीक है, हमने r/r रख दिया है, 2s साइन थीटा बन रहा है. ठीक है, एकदम सही है. अच्छा, एक चीज और, ये जो s है ना, हमने एक पॉइंट पे कंसीडर किया है. मान लो वो पॉइंट बहुत ही छोटा है, dl, कितना छोटा है, एक dl सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया हुआ है, लेकिन ये पूरा सर्कुलर बेस है ना, और उसका सर्कमफरेंस कितना होगा, 2 पाई स्मॉल r होगा. तो हम जानते हैं ये सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो जो s साइन थीटा लग रहा है वो dl लेंथ के लिए लग रहा है. तो अगर हमने dl लेंथ के लिए फोर्स मालूम करना होगा तो s साइन थीटा को dl से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो एक्चुअली यहाँ पर dl लिखना चाहिए था मुझे, और फिर इंटीग्रेट जब करेंगे इस पूरे को, तब जाके वो अपथ्रस्ट से बैलेंस कर पाएगा. तो अब dl को इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा तो कांस्टेंट ही है, dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई r बन जाएगा. ओके, तो यहाँ पर एक टर्म और आएगा 2 पाई r. अब सही है, अब इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, यहां भी लिख दे रहा हूं मैं, एक टर्म और आ रहा है 2 पाई r. तो अब देखो
यहाँ जो बन गया ये 2/3 पाई R4 रो WG बन गया, ठीक है, और यहाँ बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2T पाई R², ठीक है। अब यहाँ देखो 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, R² इज सॉरी TR² इज लेस देन इक्वल टू TR² इज लेस देन इक्वल टू R⁴ रो WG अपॉन में 3, R⁴ रो WG अपॉन में 3, ठीक है। तो अब देखो ये R² क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू R⁴ रो WG अपॉन में 3T। और फिर हम देखेंगे R को अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो R की वैल्यू आ जा रही है अंडर रूट ऑफ, ये R² बाहर हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा रो WG अपॉन में 3T। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू जो चाहिए थी। और वो देखो यहाँ R² है वो तो ठीक है, और रो W है G अपॉन में 3T, अंडर रूट ऑफ रो WG अपॉन में 3T। यही ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ बी ऑप्शन भी अपॉन में 60 आ जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, अपॉन में T आ जा रहा है और यहाँ 3 ऊपर आ जा रहा है, तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, हाँ ए सही है, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।